फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबको का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों अभी स्टैटिक जीके का रेलवे स्टैटिक जीके का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, ये उसका सेकंड वीडियो होने वाला है। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म का जो नया भी बुक आया था स्टैटिक जीको को लेके, जो कि आपका रेलवे NTPC ग्रुप डी और रेलवे की अन्य सारी जो भी आपकी RPF के भी अपकमिंग एग्जाम है, वैकेंसी आने वाली है, उस सभी एग्जाम में काफ़ी लाभदायक रहेगा। स्टैटिक जीके का अगर ये जो सेट चलाया जा रहा है, अगर इस पूरे सेट को आप अच्छे तरह से 1 से 2 बार देखते हैं, अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो काफ़ी आपके लिए जो है सो आसान हो जाएगा। स्टैटिक जीके का थोड़ा सा लंबा पोर्शन होता है और पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका बदला गया है। ठीक है, स्टैटिक जीके के लेवल को थोड़ा सा अप किया गया। पहले आपका इंडियन मतलब कि कंट्री लेवल पे स्टैटिक जीके आता था, अभी क्या थोड़ा सा इंटरनेशनल से भी कुछ क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है सो उस चीज़ को सेट प्रैक्टिस सेट हम लोग का ये 2 है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिएगा आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था 2 तरीका है, या तो आप लोग सेट में साथ में चलिए या फिर आप लोग बुक को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम दाम का बुक है, ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं लगेगा, तो बुक को परचेज कर लीजिए, 1-2 से डेली रिवीजन कीजिए और साथ में यहाँ पे जो है सो वीडियो के साथ साथ आप लोग ये देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन याद करने के बाद आपसे हो रहा है। तो एक तरह से आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए जो है सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2 स्टैटिक जीके, जो कि प्लेटफॉर्म का है। तो सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा अभी जा रहा है, इसी टाइप से आपका पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है सो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, आप सबों को पता होगा हरभजन सिंह कबड्डी के प्लेयर नहीं है, किस चीज़ के प्लेयर हैं, तो क्रिकेट के प्लेयर हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोग इस ऑप्शन को नहीं देखिए, बाकी भी 4 ऑप्शन को देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछता है तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाए। तो हरभजन सिंह देख लेंगे, क्रिकेट से हैं आपके। उसके बाद देख लीजिए साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन प्लेयर हैं। ज्वाला गट्टा की बात करेंगे तो ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। विराट कोहली क्रिकेट प्लेयर है, आप सबों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कई बार पूछा भी गया। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था। दोस्तों जीआई टैग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि आपका पूरा अपडेटेड वीडियो है। अगर उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है। तो देखिए जीआई टैग जो होता है एक तरह से कहा जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये होता क्या है कि आपका किसी भी एक क्षेत्र होता है, या किसी भी राज्य की बात करेंगे, या किसी भी राज्य का कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो वहाँ के किसी भी उत्पाद को, या फिर वहाँ के किसी भी आपको कृषि से संबंधित किसी उत्पाद हो, या फिर वहाँ की कोई लोकल आर्ट हो, लोकल कला हो, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए जीआई टैग जो है सो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार की वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। तो जीआई टैग जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले आपको अगर देख लेंगे तो शुरुआत आपकी 2004-5 में। ठीक है, 2004-2005 में जो है सो इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले जीआई टैग जो है सो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, 2004-5 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को आपका दिया गया था जीआई टैग। जीआई टैग की अगर एक और चीज देख लेंगे, कभी पूछा भी गया है कि आपका इसका जो जीआई टैग मिलता है तो ये कितने वर्षों तक मान होता है। तो इसका पंजीकरण जो होता है, मतलब कि किसी भी चीज को जीआई टैग मिल गया तो वह कुल 10 वर्षों के लिए, ठीक है, कुल 10 वर्षों के लिए उसका पंजीकरण मान्य होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। MICR तो पूर्ण रूप भी आपका देखिएगा, जैसे कि फुल फॉर्म को लेके भी मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, एक सेट में 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। MICR का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR होता क्या है इसको देख लीजिए। MICR जैसे आपका बैंकिंग या फिर देखेंगे तो इंश्योरेंस के क्षेत्र में इसका काफी यूज होता है। तो MICR एक तरह का मशीन होता है, ठीक है, जो कि आपका चेक जो होता है, चेक इशू करने में या फिर पासबुक अपडेट वगैरह करने में इस चीज का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उसमें कौन से जानवर का चित्र है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। और साथ में अगर देख लेते हैं लायन की, ठीक है, तो अभी आपका मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया के लोगो में आपका लायन का चित्रण किया गया है। ठीक है, मेक इन इंडिया के लोगो में लायन का चित्रण किया गया है और आरबीआई का जो लोगो है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति। ठीक है, कौन हो जाएंगे, एन.आर. नारायण मूर्ति। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये आपका हमेशा होता है। ठीक है, तो किस चीज के लिए है, तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है सो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ठीक है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जो है किस नाम से विख्यात हैं, तो यह कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, किस नाम से विख्यात हैं, कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद्र, कई बार पूछा भी गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जो है सो मूल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम है धनपत राय। ठीक है, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है आपका, धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप की बात हो रही है। तो केप ऑफ गुड होप ये किससे संबंधित है, वास्को डिगामा से। ठीक है, केप ऑफ गुड होप जो कि आपका अफ्रीका के नीचे से होते हुए आपका नीचे अपना केरल का जो कोस्टल वाला एरिया है वहां पे जो है सो सबसे पहले शिप आया था केप ऑफ गुड होप, उसी रास्ते को नाम दिया गया था। और किसके द्वारा यह खोज किया गया था इस रास्ते का, तो वास्को डिगामा के द्वारा। ठीक है, 1498 में थे। कहाँ के थे, तो ये पुर्तगाल के थे। बाकी अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस भी आपके भारत की खोज पे ही निकले थे, लेकिन क्या हो गया था कि गलत दिशा में जाने के कारण क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, ठीक है, 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, 1492 में अमेरिका की खोज की थी, किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगर एमंडसन की बात करेंगे तो एमंडसन आपका दक्षिणी ध्रुव के खोज करता है। ठीक है, एमंडसन आपके साउथ पोल के खोज करता है। और जिम कॉर्बेट के बारे में आप सबको पता ही है, जिम कॉर्बेट जो है सो आपका भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट, उस टाइम इसका नाम हुआ करता था पहले हेली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है तो उसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, यह आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है सो 5 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपको 1 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, तो किसने किया था, तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पीछे एक और क्वेश्चन देखे थे आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो ये देखते हैं ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू बुक। ठीक है, ब्लू बुक, तो ब्लू बुक क्या है, यूके के सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट, यह क्या है आपका सुमेलित है। नेक्स्ट है ग्रीन बुक, ग्रीन बुक क्या है, इटली और ईरान सरकार की आधिकारिक प्रकाशन, ग्रीन बुक क्या है, इटली और ईरान सरकार की आधिकारिक प्रकाशन। ग्रे बुक क्या है, तो ग्रे बुक है आपका जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या है, सभी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। ठीक है,
लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। दोस्तों एक चीज और देख लीजिएगा क्या कि यहाँ थी जो है तो इसको थी नहीं समझिएगा, क्या है? स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी या हैं। अभी भी वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में लोकसभा की महासचिव जो हैं, ठीक है, वो कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव ही लोकसभा की अभी महासचिव हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या है? कुछ आपका जो है सो कंट्री दिया गया, उसका कैपिटल है, उसका ही आपका मेल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो मतलब कि कौन सा जो है सो आपका गलत दिया गया है। तो ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, फिनलैंड। तो फिनलैंड की कैपिटल आपकी हेलेंस्की है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है वोल्विया। ठीक है, तो वोल्विया की कैपिटल भी आपकी लापाज है, ये भी सही है। थर्ड क्या है? इथोपिया। तो इथोपिया की कैपिटल लुसाका नहीं है। ठीक है, इथोपिया की कैपिटल क्या है? लुसाका नहीं। इथोपिया की कैपिटल देख लीजिए, इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। ठीक है, इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। और ये क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है आपका। ठीक है, एक अफ्रीकन कंट्री है। और अगर लुसाका की बात करेंगे तो लुसाका भी आपका एक अफ्रीकन कंट्री का ही कैपिटल है, जिसका नाम है जामीबिया। एक मिनट, हाँ, लुसाका जो है सो आपका जामीबिया का कैपिटल है। ठीक है, जामीबिया ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बाब्वे का कैपिटल आपका हरारे हो जाता है। जिम्बाब्वे जामीबिया एक टाइप का लगता है, तो ये जामीबिया का कैपिटल है आपका लुसाका और जिम्बाब्वे का है हरारे। नेक्स्ट देख लेते हैं डी नंबर ऑप्शन। तो डी यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव। ठीक है, यूक्रेन का कैपिटल क्या हो जाएगा? कीव, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मतलब उनको मरणोपरांत दिया गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहले व्यक्ति कौन थे इस तरह से? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो बाकी आपका नानाजी देशमुख है, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री देख लीजिए। तो चारों के चारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भी 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर तीनों को देख लेंगे तो प्रणब मुखर्जी आपके राजनीति के क्षेत्र से आते हैं, नानाजी देशमुख आपका जो है सो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और भूपेन हजारिका एक पार्श्व गायक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे, काफी बार पूछा भी गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं आचार्य श्री श्री रविशंकर प्रसाद। ठीक है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्ट ऑफ लिविंग दोस्तों एक बार देख लीजिए क्या है। आर्ट ऑफ लिविंग एक तरह का समझिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि आपका 150+ कंट्री में जो है इसका मुख्यालय है। वहाँ पर क्या होता है? लोगों को जीने के तरीके के बारे में बताया जाता है। एक तरह समझिए सामाजिक संगठन या एनजीओ टाइप से जो भी हो चलता है। और इसके मतलब कि प्रचारक या प्रस्तावक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर जी महाराज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, डैश एक लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कौन क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथेनोग्राफी। ठीक है, एथेनोग्राफी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो 5 फुट आपका ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सजन प्रकाश है यहाँ पे। सजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये भी दोस्तों आपका एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है। तो सजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो तैराकी से। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से में दिया जाता है? सभी लोग को पता होगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में। 20 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक चीज़ देख लीजिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। और 1969 काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है। 2-3 चीज़ 4 चीज़ यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसे 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई, साथ ही 1969 ही वह वर्ष है जब आपका सबसे पहले मानव जो है सो चंद्रमा पे उतरा था। उसके बाद 1969 में ही आपकी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज की स्थापना की गई थी। साथ ही 1969 में आपका जो है सो एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपका सेट 2 भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो फ्रेंड्स रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टैटिक जीके पढ़ने में इच्छुक हैं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि इस सीरीज की जो भी वीडियो अपलोड हो जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो में प्यार देने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।